हे दोस्तों, जॉश कॉफमैन ने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड थी, तब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली $1 बिलियन कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने की, जो उन्होंने एकदम खुशी खुशी ले ली और वहां काम करना स्टार्ट कर दिया। पर जब वो काम करने लगे वहां के कलीग्स के साथ, जो सबके सब बड़ी बड़ी कॉलेज से MBA करके आए हुए लोग थे, तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज हुई। उन्हें समझ आया कि एक इंसान के अंदर बिजनेस स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स का होना कितना जरूरी है, और अगर उन्हें भी कल को अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना होगा तो उनके अंदर ये स्किल्स तो होनी ही चाहिए। सो इसीलिए वो ऑब्सेस्ड हो गए कि नहीं, मुझे ये स्किल्स सीखनी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। सो उन्होंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि वो अपने कलीग्स की तरह एक बड़ी सी कॉलेज जाएंगे और वहां से MBA करेंगे। पर थोड़ा लॉजिकली एनालाइज करने के बाद और रिसर्च करने के बाद अलग अलग कॉलेजेस जाके उन्हें ये बात भी समझ आ गई कि आजकल कॉलेज बस नाम की एजुकेशन सिखाती है और लोग बस एक डिग्री मिलने के लिए कॉलेज जाते हैं, ना कि एजुकेशन के लिए, जो कि उनके हिसाब से और कंपनी के हेड के हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी था। सो इसीलिए उन्होंने एक बेटर तरीका चूज किया इन स्किल्स को सीखने के लिए, जो था सेल्फ एजुकेशन का तरीका। उन्होंने क्या किया कि वो अपने पास की एक लाइब्रेरी में गए और फिर वहां जाके बिजनेस के ऊपर सारी अवेलेबल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। एक बुक, 2 बुक, और ऐसे ही करते करते उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ डाली बस बिजनेस के ऊपर। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ अच्छे टाइम के बाद उनकी नॉलेज उन बड़े बड़े कॉलेज से आए हुए उनकी कलीग से बहुत ज्यादा हो गई। इनफैक्ट शायद उन लोगों के प्रोफेसर से भी ज्यादा हो गई। और बस इतना ही नहीं, बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्हें एक और इंटरेस्टिंग बात समझ आई कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो इन बुक्स में थी वो एक टाइम के बाद ज्यादा रिपीट होने लगी, जिससे उन्हें समझ आया कि ये बातें जो बार बार रिपीट हो रही है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है किसी भी बिजनेस के लिए। क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से ये वो 20% नॉलेज थी जो हमें 80% रिजल्ट्स देगी। सो इसीलिए उन्होंने फिर इस रिपीटेड नॉलेज को एक एक करके गैदर किया और एक बुक लिखी जिसका नाम है द पर्सनल MBA, जिसकी समरी अभी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जॉश कॉफमैन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑथर है जिन्होंने एक और फेमस बुक लिखी है द फर्स्ट 20 आवर्स नाम की, जिसमें उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम कोई भी न्यू चीज, फिर चाहे वो गिटार हो, प्रोग्रामिंग हो, सर्फिंग हो या कोई लैंग्वेज हो, उसे हम बस अपनी लाइफ के 20 घंटे लगा के सीख सकते हैं। जो एग्जैक्टली हम कैसे कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी इस बुक की समरी देके अपने एक वीडियो में बताया है, जिसके लिंक मैंने ऊपर आते आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी है। अब वापस आते हैं आज की बुक पे। हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग बुक्स पढ़ने के बाद जॉश को जो रिपीटेड पैटर्न दिखे और जो बातें सीखने मिली, उसे जॉश ने 5 मेंटल फ्रेमवर्क में डिवाइड करके इस बुक में बताया है, जिनमें से पहला फ्रेमवर्क है वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी और पांचवा फाइनेंस। जॉश बोलते हैं कि अगर इनमें से एक भी पार्ट मिसिंग होगा किसी बिजनेस में तो फिर वो बिजनेस ही नहीं होगा। क्योंकि जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएट नहीं होती उसे हॉबी बोलेंगे, जिस बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी वो फ्लॉप होगा, जिस बिजनेस में उस वैल्यू की सेल नहीं होगी उसे नॉन प्रॉफिट बोलेंगे, बिजनेस जिसमें लोगों को प्रॉमिस की हुई चीज अच्छे से नहीं मिलेगी वो स्कैम होगा, और फाइनली जिस बिजनेस में पैसे ही नहीं बनेंगे वो और कुछ नहीं बस बंद होगा। सो अभी हम इन्हीं 5 फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ताकि हम सही डिसीजन लेके सही तरीके से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सके, फिर चाहे वो खुद का हो या किसी और का। सो नाउ फर्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन। इस पार्ट में अच्छा रहने के लिए हमें हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सच में दूसरों को अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है कि नहीं। क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला यही समझाता है कि अब जितना ज्यादा दूसरों के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस से वैल्यू क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे और उतनी आपके बिजनेस को सक्सेस भी मिलेगी। एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी जूस की दुकान खोल के इतने पैसे नहीं कमा पाओगे जितना बिल गेट्स ने कमाया है। क्यों? क्योंकि आप जूस बेच के बस कुछ हजार लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करोगे, उनकी प्यास को खत्म करके। पर दूसरी तरफ बिल गेट्स ने ऐसा प्रोडक्ट और कंपनी क्रिएट करी है जिसकी वजह से आज घर घर में कंप्यूटर नॉर्मल इंसान भी यूज कर पा रहा है, वरना पहले तो कंप्यूटर्स बस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज ही यूज कर पाती थी। बट बिल गेट्स के एफर्ट ने पीसी को नॉर्मल कर दिया और करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दी, उनके बहुत से काम को आसान करके और उनकी लाइफ को सिंपल बना के, और इसीलिए ही उनकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल भी हुई। सो इन शॉर्ट बोलूं तो जितना ज्यादा आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस दोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। सेकंड इज मार्केटिंग। ये एस्टिमेट किया गया है कि कंपनीज $15 बिलियन से ज्यादा खर्च करती है मार्केटिंग पे, और वो भी बस स्पेसिफिकली बच्चों के लिए की गई मार्केटिंग पे। आप ही सोचो मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी बिजनेस में, जो कंपनीज इसमें इतने पैसे डालती है, और वो भी हर साल। पीटर थिल जिन्होंने पेपाल फॉर्म किया था, वो भी अपनी बुक 0 to 1 में बताते हैं कि एक बार हमारा खराब प्रोडक्ट को अच्छी मार्केटिंग के साथ बेचना तो पॉसिबल है, पर इसका उल्टा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। और रीजन भी ऑब्वियस है,
क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, अगर आप उसे घर में छुपा के रखोगे तो थोड़ी ना उसके बारे में किसी को पता चलेगा, और अगर पता ही नहीं चलेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे। इसीलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग करते टाइम ये बात भी ध्यान में रखो कि आप मार्केटिंग हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के कर रहे हो। क्योंकि लोग कितना भी ज्यादा साफ सफाई रखने वाले क्यों ना हो, अगर उनके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा ही नहीं तो वो आपके बनाए हुए ऑसम डायपर्स नहीं खरीदेंगे। थर्ड इज सेल्स। मार्केटिंग के बाद जो पार्ट आता है वो होता है सेल्स का, और इस पार्ट में हमें ये चीज याद रखनी है कि लोग तब तक हमसे कुछ नहीं खरीदेंगे जब तक उन्हें हम पर ट्रस्ट और बिलीव नहीं होगा। एग्जाम्पल, समझो अगर आप एक अननोन गरीब देश में घूम रहे हो जहां के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और तभी आपको बहुत भूख लगने लगती है। सो जब आप इधर उधर देखते हो तो आपको दो शॉप्स दिखती है, एक के ऊपर कुछ अजीब लैंग्वेज में कुछ तो लिखा होता है और दूसरे पे लिखा होता है मैकडोनल्ड। तो अब आप बताओ इस सिचुएशन में आप खाना खाने कहां जाओगे? वेल आई गेस मोस्ट लोगों की तरह आप भी मैकडोनल्ड ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मैकडोनल्ड पर भरोसा रहेगा, आपको बिलीव रहेगा कि वहां आप सेफ रहोगे और वहां आपको सेफ खाना मिलेगा जिसमें बेहोश करने वाली दवा नहीं होगी और वहां कोई आपको लूटेगा नहीं। जबकि सच शायद इसका एकदम उल्टा ही क्यों ना हो, शायद वो अननोन जगह सेफ और हेल्दी खाना देती हो जबकि मैकडोनल्ड आपको अनसेफ और अनहेल्दी खाना दे रही हो। पर इन बातों से तब और शायद अभी भी फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अपनी मेहनत की कमाई खुशी से दे तो पहले तो आप उनका ट्रस्ट जीतो और उन्हें अपने ऊपर बिलीव कराओ। फोर्थ इज वैल्यू डिलीवरी। अब सेल हो जाने के बाद जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं वैल्यू डिलीवरी। ये पार्ट हमें सिखाता है कि हम अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा या एटलीस्ट उनकी एक्सपेक्टेशन जितना तो आउटपुट उन्हें दे ही, और उससे कम बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप समझो अमेज़न से कोई चीज ऑर्डर करते हो जिसके लिए वो आपको बोलता है कि इट विल टेक 6 days टू रीच यू, लेकिन फिर 2 दिन के अंदर ही वो पैकेज अगर आपको डिलीवर होके मिल जाता है तो ये चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी होगी। और ऐसी टाइप की चीज को ही बोलेंगे वैल्यू डिलीवरी, जो कि हर बिजनेस में होनी ही चाहिए ताकि कस्टमर्स खुश रहे, आपके पास वापस आए और आपके प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरों को रिकमेंड भी करे। फिफ्थ इज फाइनेंस। वैल्यू डिलीवरी देने के बाद जो चीज पे आपको ध्यान रखना होगा वो है फाइनेंस। मतलब क्या आप अपने खर्चों से ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हो इस बिजनेस में या नहीं। आप स्टार्टिंग के चारों पार्ट को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर एट द एंड आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगा तो आपको ना चाहते हुए भी वो बिजनेस को फ्यूचर में बंद ही करना पड़ जाएगा। और फाइनेंस पे सही रहने के लिए ऑथर बोलते हैं कि आप 2 चीजें कर सकते हो। पहली, या तो आप अपने स्टार्टिंग के 4 पार्ट में से कुछ पार्ट में किए जाने वाले खर्चे को कम करो, या फिर दूसरा ऑप्शन, आप और ज्यादा वैल्यू की चीज क्रिएट करो जिसके लिए कस्टमर्स को आप ज्यादा चार्ज कर सको और वो खुशी से आपको वो ज्यादा चार्ज देने के लिए तैयार भी हो जाए। अब इन 5 पार्ट को समराइज करते हुए मैं आपको ऑथर का बताया हुआ बिजनेस का डेफिनेशन बताता हूँ जो सच में बहुत ऑसम है। वो बोलते हैं कि रफ डेफिनेशन में बिजनेस उसे बोलेंगे जो नंबर 1 कुछ वैल्यूएबल चीज क्रिएट या प्रोवाइड करता है, नंबर 2 जिसकी लोगों को नीड और जरूरत होती है, और जरूरत इतनी होती है कि वो नंबर 3 वो उसके लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, और जिससे नंबर 4 उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई होती है जिससे वो खुश भी रहते हैं, और एट द एंड नंबर 5 ये सारी चीजें करते हुए आप प्रॉफिट भी जनरेट करते हो जिससे आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रख पाते हो। बस यही सारी सिंपल चीजों पे ऑथर हमें ध्यान रखने बोलते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सी होती है जो आप सीख सकते हो, बट ये जो फ्रेमवर्क है वो हर बिजनेस के लिए सेम होता है, और अगर आप इस फ्रेमवर्क पर ध्यान रखोगे तो आप किसी भी बिजनेस को अल्टीमेट हाइट्स तक पहुंचा सकोगे। ये भी याद रखो कि ये फ्रेमवर्क आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो नहीं देगा जो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बिजनेस करते टाइम आएंगे, बट हाँ, ये आपको सही क्वेश्चंस पूछने का तरीका सिखाएगा जो इवेंचुअली फिर आपको सही आंसर्स तक भी पहुंचा देगा। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें वीडियो से हटके। पहला, मैं पक्का इसी वीक में फेसबुक लाइव करूंगा थर्सडे को। कुछ इश्यूज थे इसलिए मैं पिछले मंथ नहीं कर पाया, सो सॉरी फॉर दैट। और उस लाइव का टाइम मैं एग्जैक्टली आपको फेसबुक पे बता दूंगा। सो अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज नहीं लाइक किया तो आप जरूर लाइक कर दो। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरी बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी, जो कि साइंस रिलेटेड चैनल है। मुझे हमेशा से साइंस वीडियोस में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने सोचा भी था कि मैं पक्का एक साइंस चैनल तो बनाऊंगा ही, लेकिन क्योंकि मुझे इस चैनल से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने मेरे एक फ्रेंड शुभम की हेल्प से ये न्यू चैनल क्रिएट किया है जो आप जरूर चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी तरह इंटरेस्टिंग बातें सीखने का शौक है तो, और वो भी साइंस के बेस पे। मैंने इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। अब अगेन बुक की बात करूँ तो ये बातें मैंने आपको द पर्सनल MBA बाय जॉश कॉफमैन इस बुक से बताई है। अगर आपको बिजनेस करने में जरा भी इंटरेस्ट है या आपको अपनी बिजनेस स्किल्स को अच्छा करना है तो ये बुक आप जरूर पढ़ो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जहां से आप जाके ये बुक खरीद सकते हो। अभी के लिए अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें और मेरे न्यू चैनल को भी जरूर चेकआउट करें।
जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डाले हैं। उनमें से एक वीडियो स्लीप के बारे में है, नींद के बारे में, कि हमें साइंस के बेसिस पे कितनी नींद लेनी चाहिए अपने ब्रेन और फिजिकल पीक परफॉर्मेंस में काम करने के लिए। जिस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाके देख सकते हो। सो उसे आप जरूर चेकआउट करें और एट द एंड वो वीडियो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट है, कमेंट करके अपने व्यूज बताओ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।